नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। आज मन कर रहा है कि करता ही रहूं, क्योंकि जो ठंडी एडिलेड में पड़ रही है ना, वो मतलब दिल्ली की ठंडी को मात दे रही है, पर्थ को भी मात दे रही है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड कप का किंग कौन हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका, जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया से सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं इंडिया टीवी पर ग्राउंड जीरो से। और मौसम का थोड़ा सा हाल आपको दिखा देता हूँ, सामने से हट जाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर वो हिंदी में है ना, एक फोकलोर है कि कहते थे धूप भी निकल रही है, बारिश भी आ रही है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि लोमड़ी की शादी हो रही है, ऐसा कुछ कहते थे। तो उसी तरीके का माहौल है यहाँ। तो कभी कभी काला हो जा रहा है, धूप निकल रही है, तेज बारिश हो रही है और अभी एकदम हवा भी थम गई है। आंधी तूफान सा चल रहा है और टेम्परेचर इस वक्त 11 डिग्री है एडिलेड के अंदर, और बता रहे हैं रात को ये 9 डिग्री तक गिर जाएगा। और कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन बारिश जो है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन फिलहाल मैं कैमरे के सामने से हटता हूं और आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि किस तरीके का यहाँ पर मौसम है। देखिए, इस समय जो है खुला सा नीला आसमान दिख रहा होगा और एक मशहूर चर्च यहाँ का एडिलेड का आपके सामने है। तो कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रेनबो भी दिख रहा था, बड़ा सा रेनबो। तो ये है यहाँ का नजारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो हर तरफ आपको पानी भरा हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए, तो हर तरफ जो है पानी भरा हुआ है, हर तरफ गीला गीला नजर आएगा। तो ये यहाँ के नजारे हैं, मैंने आपको लाइव दिखा दिए हैं इंडिया टीवी पर। तो ये है यहाँ का हाल। तो फिलहाल आपसे कुछ देर पहले राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी आ जाता हूँ यहाँ पर। मौसम इतना ठंडा है कि ये जो मेरा स्वेटर है मैंने आज ही खरीदा है, ये भी खरीदा है, ये मफलर है, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आज जाके गर्म कपड़े खरीदने पड़े और बाकी कुछ प्लेयर्स ने जाके दस्ताने भी खरीदे हैं वोलन। तो ये हालत है। अब से कुछ देर पहले राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। एडिलेड से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और ऐलान ये है कि केएल राहुल को बैक किया जाएगा। भले ही उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है, भले ही उनके बैट से रन नहीं निकल रहे, लेकिन इसके बावजूद जो हम बातें कर रहे थे कि क्या केएल राहुल को यहां से बाहर करके ऋषभ पंत को या किसी और खिलाड़ी को यहां पर मौका देना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा ऐलान राहुल द्रविड़ ने अब से कुछ देर पहले यहां पर यानी कि एडिलेड में किया, वो सुनाते हैं आप। No, not at all. I think he's a fantastic player, and he's got a proven track record. He's done really well. I thought he's been batting superbly, and these things can happen. I think in a 2020 game, sometimes it's been a tough. It's not been that easy for sort of top order batsmen. This tournament's been pretty challenging. I thought he was superb in the. Maybe a lot of you were not there, but in the practice game against Australia with Mitchell Starc and Patrick Cummins, and it was a pretty good attack, and I thought he batted superbly in that day to get 60. I think 50 or 60. I'm not sure exactly how much of quite few. So he's actually playing really well, and yeah, just hoping it all clicks together over the next 3 or 4 games. And yeah, we know his quality, we know his ability, and he's really well suited for these kind of conditions, these kind of pitches. He's got a good all-round game. He's got a very good strong back foot game, which is obviously very much required in these conditions. So we're pretty confident. We're happy with the way he's hitting it. जो पूरा मुद्दा है पेचीदा हो सकता है और मुश्किल हो सकती है टीम इंडिया के लिए। तो बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर कि केएल राहुल एक अच्छा खिलाड़ी, एक जबरदस्त खिलाड़ी है, बैक करेंगे पूरे टूर्नामेंट में और इससे रन आएंगे ही आएंगे, ये उनको भरोसा है और ये बहुत जरूरी भी है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बाद में, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल केएल राहुल को वर्ल्ड कप में बैक किया जाएगा और उनको टीम से अलग नहीं किया जाएगा। ये फैसला राहुल द्रविड़ का गुड डिसीजन। फिलहाल टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसा मुकाबला खेला जहां पर कई सारी गलतियां थी, जिस पर ऐसा लगा कि ये वही टीम इंडिया जो अब तक इतना जबरदस्त खेल रही थी अचानक इतनी सारी गलतियां कर बैठी है। अब मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है और बांग्लादेश की टीम कमजोर जरूर है, लेकिन दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और बांग्लादेश भी आज यही कह रहे थे, शाकिब, अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो लोग चाहे भले उसे उलटफेर कहें, लेकिन हमारे लिए तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें, हमारी जो किस्मत है वो खुलेगी। यहाँ पर हम उसे उलटफेर नहीं मानेंगे, हम उसे जीत मानेंगे और हमारे चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। तो इसलिए टीम इंडिया को यह ध्यान रखना होगा, जो गलतियां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में की, वो गलतियां यहां एडिलेड में ना करें। सबक लें,
उन गलतियों से और एडिलेड में एक बेहतरीन प्रदर्शन करें। सुधारो भूल, बांग्लादेश को चटाओ धूल। एक गलती और काम तमाम। हर डिपार्टमेंट में करो काम, बांग्लादेश का करो काम तमाम। एडिलेड में नए तरीके से करो शुरुआत। सेमीफाइनल के लिए लगाओ पूरा दम। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विजयी अभियान थम गया। भारतीय टीम को अफ्रीका के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को टक्कर देने में कामयाब रही, लेकिन आखिरी हंसी साउथ अफ्रीका को हंसने को मिली। जिस पर्थ में टीम इंडिया ने अपना कैंप लगाया था, उसी पर्थ में भारतीय शेर ढेर हो गए। चलिए आप भी जान लीजिए कि कैसे भारत ने मैच के दौरान कर दी बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनना। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि यह पिच यूज थी, लेकिन इसका फायदा टीम को नहीं मिला। अगर वो गेंदबाजी चुनते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि भारत 7 बल्लेबाजों के साथ मैच में उतरा था। आपके सामने एक टारगेट होता और आपको पता होता कि कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको चाहिए। गलती नंबर 2, इंडिया की खराब बल्लेबाजी। खैर, आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि आपके फेवर में नहीं रहा। सभी ने सोचा कि भारत की बैटिंग अप्रोच तूफानी होगी, लेकिन केएल राहुल पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना सके। रोहित शर्मा दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी 3 गेंद डॉट खेली और चौथी गेंद पर छक्का जड़ा। अगले ओवर में केएल राहुल ने छक्का जड़ा, लेकिन गेंद ज्यादा डॉट खेली गई। ऐसे में रोहित और केएल राहुल बड़े बड़े शॉट खेलने के चक्कर में पवेलियन लौट गए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 26 गेंदों में 23 रन की पार्टनरशिप हुई। गलती नंबर 3, प्लेइंग 11 में हुड्डा क्यों। लगातार 2 मैच जीतने के बाद सभी को उम्मीद थी कि भारत प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन यहां रोहित ने अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को टीम में चुना, लेकिन टीम इंडिया का यह प्लान भी फेल हो गया। दीपक हुड्डा बिना खाता खोले आउट हो गए। इससे टीम और भी ज्यादा दबाव में आ गई। गलती नंबर 4, अश्विन हार्दिक की फ्लॉप गेंदबाजी। भारत के पेस अटैक भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ने अफ्रीका पर लगाम लगाने का काम किया और विकेट भी चटकाए। ऐसे में रन रोकने का काम हार्दिक पांड्या और आर अश्विन को करना था, लेकिन दोनों ने बीच ओवर में खूब रन लुटाए। अश्विन ने 4 ओवर में 43 रन खर्च करके 1 विकेट लिया, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन दिए। गलती नंबर 5, फील्डिंग ने किया गेम ओवर। टीम इंडिया को विराट कोहली का एडन मार्करम का कैच छोड़ना और फिर इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का रनआउट मिस करना भी खल गया, क्योंकि जिस समय मार्करम का कैच छूटा उस समय अफ्रीका बैकफुट पर थी। यहां तक कि रोहित अगर रनआउट कर देते तो भी भारत की वापसी के पूरे चांस थे। I mean, yes, if you take those catches, it's always a different thing. But of course, catches win the matches or good fielding win you the matches. So if he would have taken those chances or those run out, things could have been different. इसके अलावा रोहित के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। 18 ओवर में रोहित ने गेंद अश्विन के हाथ में थमा दी, जिसका फायदा अफ्रीका ने उठाया और मैच का रुख अपनी तरफ कर दिया। अश्विन ने इस ओवर में 13 रन खर्च किए। टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इन तमाम गलतियों से सीखना होगा, लेकिन अब उसको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को हराना होगा। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए पता नहीं। अभी धूप खिली हुई थी, अभी देखिए इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं अपने कैमरा को भी जो है
यहाँ से अंदर ले जाता हूँ जिससे कि मेरा कैमरा बचा रहे, क्योंकि कैमरे के जरिए ही आप लोगों से मुलाकात होती है, आप लोगों को मैं नजारे दिखा पाता हूँ। अब ये देखिए कि क्या हालत है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरफ धूप खिली हुई है और इस तरफ देखिए बारिश, और ये आपको रेनबो दिख रहा है। ये देखिए एक बार फिर जो है यार रेनबो भी दिख रहा है, और ये देखिए काले काले बादल आ रहे हैं। गजब का मौसम है गुरु, गजब का मौसम है। अभी एकदम शांत मौसम था और अचानक ही यहाँ पर तेज बारिश और तेज हवाएं दोबारा चलने लग गई। ये है यहाँ का एडिलेड का मौसम, जिसके बारे में कोई भी जो है प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। ये यहाँ की समस्या है। तो चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं बारिश रुकेगी कल, ऐसी बारिश तो नहीं होने वाली है। ऐसा जो अनुमान है कि ठंडा बहुत रहेगा, बारिश होगी लेकिन रुक जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि विराट कोहली का एक आपको रिपोर्ट दिखाता है, क्योंकि विराट कोहली का बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है एडिलेड में, और उनके हथेलियों में ना खुजली हो रही होगी कि ये मौसम ठीक हो जाए तो एक बार फिर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करूं एडिलेड में। कहीं ना कहीं हर कोई जो है यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि विराट कोहली के सबसे पसंदीदा ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें खेलते हुए देखें। विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट, जिसका बल्ला ऑस्ट्रेलिया में कहर बरपा रहा है। विरोधी टीमों में उसका खौफ साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कोई सा भी मैदान हो, ये मान लीजिए कि विराट का फेवरेट मैदान है। बात चाहे मेलबर्न में पाकिस्तान की धुनाई की हो या फिर सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ धमाके की, विराट जमकर रन बना रहे हैं। पर्थ में इस बल्लेबाज का साथ पिच ने नहीं दिया, वरना विराट यहां भी बल्ले से गदर मचाते। पर्थ के बाद टीम इंडिया अगली लड़ाई के लिए एडिलेड पहुंच गई है। इस मैदान पर विराट के रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एडिलेड के मैदान पर बांग्लादेश से भिड़ेगी। इस मैदान पर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली का बल्ला खूब धमाल मचाता है। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर कोहली ने एक T20 मुकाबला खेला है, उसमें भी विराट के बल्ले ने खूब आग उगली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसमें विराट कोहली ने 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेली थी। ऐसे में एक बार फिर विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ इस मैदान पर अपना जलवा बिखेर सकते हैं। एडिलेड में विराट कोहली एकमात्र T20 मुकाबले में भले ही शतक से चूक गए हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने यहां टेस्ट और वनडे क्रिकेट में कई बड़ी पारियां खेली हैं। इस मैदान पर उन्होंने अब तक कुल 4 शतक जड़े हैं। इस मैदान पर विराट कोहली टेस्ट में 2 शतक और वनडे में भी शतक लगाए हैं। ऐसे में बांग्लादेशी गेंदबाजों को विराट कोहली से सावधान रहना होगा। इस समय विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया को जीत दिलाकर वो सेमीफाइनल की टिकट पक्का करने का चांस छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब जरा विराट कोहली के बांग्लादेश के खिलाफ आंकड़ों की भी बात की जाए तो कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने 64.50 की औसत से 129 रन बनाए हैं। एक बार वो अर्धशतक भी लगा चुके हैं। इस तरह से देखें तो स्टेडियम और विरोधी टीम दोनों ही विराट को रास आ सकती है। फॉर्म में वापसी के बाद विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में उनका बल्ला एक बार फिर रन बनाने के लिए बेकरार होगा। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में विराट अब तक 3 मैचों में 156 रन बना चुके हैं और बात उनके ओवरऑल वर्ल्ड कप करें तो उनके 1000 रन भी पूरे हो गए हैं। साथ ही अब उनकी नजर वर्ल्ड कप में नंबर 1 बल्लेबाज बनने पर टिकी हुई है, जिससे वो कुछ कदम दूर हैं। बारिश रुक गई है। विराट कोहली को यही मौसम चाहिए कल। अभी बारिश हो रही थी, इस रिपोर्ट से पहले देखिए बारिश रुक गई है, धूप निकल गई है। और मेरे भाई क्या बताऊं मैं, और सर्दी तो बहुत हो रही है यहाँ पर, लेकिन विराट कोहली इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ पर खेला जाए और एक बड़ी पारी खेली जाए। लेकिन चलिए एडिलेड की एक सैर भी करानी चाहिए आपको। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सैर करा देता हूँ एडिलेड कर, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आज कौन कौन प्रैक्टिस में आया। फिलहाल इंडोर में प्रैक्टिस चल रही है टीम इंडिया की। जब हम लाइव में आपसे बात कर रहा हूँ
सारे लाइव अपडेट मैं आपको दूंगा इस छोटे से सैर के बाद। छतरी के साथ एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जब से लैंड हुए हैं, मेलबर्न में लैंड हुए थे, उस दिन से ये बड़ी एक कॉमन तस्वीर बन गई है। जहाँ पे भी जाओ ऑस्ट्रेलिया में बारिश आपका इंतजार कर रही होती है स्वागत करने के लिए। तो एडिलेड में भी ऐसा ही हुआ है, और मेरा हवाई जहाज जब लैंड हो रहा था तो पायलट इस बात को अनाउंस कर रहे थे कि हमारा जो हेडविंड है, यानी कि सामने से जो हवा आ रही है, वो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो है हवाई जहाज जा रहा था। और मैं इंजन की आवाज़ भी सुन पा रहा था, बड़े ज़ोर से आवाज़ आ रही थी हवाई जहाज़ की, इंजन्स की। और लैंड हुए तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पानी हर तरफ जो था, ऐसा लगा स्टीमर बन गया हवाई जहाज जब रनवे पे लैंड हुआ। तो इस तरीके का मौसम है फिलहाल एडिलेड ओवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगले 2 दिन का भी जो फोरकास्ट है, मैच के दिन में 90% रेन फोरकास्ट है यहाँ पर। तो अगर रेन फोरकास्ट रहा तो टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर हो सकती है कि छोटा मैच हो या फिर मैच रद्द ना हो जाए। ये एक डर जो है टीम इंडिया को अभी सता रहा होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच आप जीतकर अपनी सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर सकते थे, उसके लिए फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आप एडिलेड ओवल में आकर उस सेमीफाइनल की टिकट को पक्का करें बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे ये मैदान, ये देखिए छतरी जो है कह रही है कि मैं उड़ जाऊंगी यहाँ पर, इतनी तेज हवाएं यहाँ पर हैं। और जो बात है यहाँ पर इस मैदान की अगर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस मैदान में टीम इंडिया का रहा है। और एडिलेड ओवल में जो सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड है वो टीम इंडिया का ही है, 188 बनाए थे। और विराट कोहली का भी बेहतरीन यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 90 रन बनाए थे यहाँ पर, बड़े तेज़ तरार 55 गेंदों में बनाए थे। तो ये मैदान टीम इंडिया को रास बहुत आता है एडिलेड ओवल। अब देखना ये होगा कि अगर बारिश ने खलल नहीं डाली तो टीम इंडिया किस अंदाज में और कितने बड़े मार्जिन से बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की टिकट पक्की करता है। अब बस प्रार्थना यही है भगवान से कि बारिश जो है मैच वाले दिन जो है थम जाए। अब देख सकते हैं बारिश हो रही है लगातार। समीप राजगुरु, एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टीवी। सेमीफाइनल की टिकट कटेगी यहाँ से। पर्थ में नहीं कट पाए, यहाँ से सेमीफाइनल का टिकट पक्का होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और आपको बताऊं कि बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन क्या सोच रहे हैं इस मुकाबले के बारे में, आपको बता दूं मेरे बाईं तरफ अंदर इंडोर नेट से वहाँ पर विराट कोहली, दिनेश कार्तिक प्रैक्टिस करने आए हुए थे, और बहुत ही कम खिलाड़ी आए। हर्षल पटेल आए, अक्षर आए, युजवेंद्र चहल आए, रविचंद्रन अश्विन आए, लेकिन कोई बड़े जो हमारे टीम के 11 के खिलाड़ी बाकी कोई भी नहीं आया। कोई भी तेज़ गेंदबाज नेट्स में नहीं था। काफ़ी देर प्रैक्टिस की। और दिनेश कार्तिक की जो इंजरी अपडेट थी, उन्होंने राहुल द्रविड़ ने कहा है कि दिनेश कार्तिक जो है उन्होंने अच्छा खासा रिकवर किया है। और देखकर ये लग रहा है, नेट्स में मैंने जो देखा है उनको इंडोर नेट्स में, वो देख के लग रहा है कि वो कल का मैच खेल पाएंगे। और मुझे दिख नहीं रहा कि कोई फेरबदल यहाँ पर होगा। टीम इंडिया पूरी तरीके से फिट है, लेकिन दिनेश कार्तिक ही एक ऐसा नाम है जो शायद ज़बरदस्ती का बदलाव, ये मेरी तरफ से, लेकिन राहुल द्रविड़ की तरफ से ये है कि दिनेश कार्तिक जो है पूरी तरीके से फिट है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा बांग्लादेशी कप्तान ने इस मुकाबले के बारे में जो भारत के खिलाफ होने वाला है। शाकिब अल हसन। Well, as I said earlier in one of the Bangla questions, that India is the favorite team. They came here to win the World Cup. We are not favorite, and we didn't came here to win the World Cup. So you can understand the situation, and we know it very well. If we win against India, it will call an upset, and we'll try to play our best cricket, and we'll try to make an upset. मेरी नजरें इस वक्त पता है कहां पे? मेरी नजरें पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि श्रीलंका ने मुकाबला जीत लिया है। ग्रुप 1 बड़ा दिलचस्प हो रहा है। हम किसके खिलाफ खेलेंगे इस पर भी तो नजर होनी चाहिए। वही तो मेन चीज है, किसके खिलाफ खेल रहे हैं। नंबर 2 रहेंगे तो सिडनी जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा अगर हमारा मुकाबला, तो चाहे हम नंबर 2 रहे चाहे नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिडनी में ही होना है। तो पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका तीसरे नंबर पर आ गया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला आज होना है, और इस मुकाबले से यह तय हो जाएगा अगर इंग्लैंड जीतता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर हार गया तो इंग्लैंड की कहानी लगभग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, और ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड अभी भी सबसे ऊपर है 3 मैचेस के बाद 5 अंकों के साथ, लेकिन लड़ाई जंग जो जारी है वो खत्म नहीं हुई है। हमारे ग्रुप में यानी कि ग्रुप 2 में रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है नंबर 1 पर है, 3 मैचेस के बाद 2 जीत और 1 नो रिजल्ट, जो कि बारिश में धुल गया था। 5 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पर है, और अगर आज वो जीत जाता है तो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। 4 मैचेस के बाद 6 अंक हो जाएंगे, तो ये हमें उम्मीद है
और हमें पूरा भरोसा है कि ये मैच जो है कल इंडिया जीतेगा जरूर।